गणेश। महाकाल, जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय। जिनकी मौनता में सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि देव की अद्भुत गाथा तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे। तख्त पर जटा, उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में बटा हूं। कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। हर हर महादेव। उस बल से इस लोक करें और सुर श्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूं। सत्पुरुषों के लिए आश्रयदाता हूं और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूं। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन। उज्जैनी के लोगों की आस्था से प्रसन्न भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने को कहा। तब देवादिदेव उज्जैन में ही विराजमान हो गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि ज्योतिर्लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। इस अद्भुत घटना के साक्षी बने समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि। उज्जैन का वातावरण दिव्य ध्वनियों और अभी आपने
आपने सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव प्रसिद्ध है। इसमें भस्म से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की